सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धः संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिरानी जी की जय, श्री राधा वल्लभ जी की जय, श्री गोपाल जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। एक बार फिर से आप सभी के बीच में भागवत कहने का सौभाग्य है। यहाँ तो भागवत होती रहती है, भागवत भी होती है, रामायण भी होती है और होना भी चाहिए। जब भागवत की जाती है तो सबसे पहले भागवत का कुछ महात्म्य प्रस्तुत किया जाता है, ग्लोरिफिकेशन बताया जाता है श्रीमद् भागवतम का। कोई भी शास्त्र के ऊपर प्रवचन जब किया जाता है तो पहले उसका ग्लोरिफिकेशन बताया जाता है कि क्या उसका महात्म्य है। जैसे कहीं कहीं गरुड़ पुराण होती है, गरुड़ पुराण का ग्लोरिफिकेशन होता है। तो श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन कई जगह वर्णित किया गया है। मुख्य रूप से स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में विशेष करके बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भी बीच बीच में बार बार श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन है। हम लोग ये जानते हैं, बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं, धुंधुकारी की कथा भी आप लोग जानते हैं। तो एक प्रसंग हमें बड़ा अच्छा लगता है धुंधुकारी की कथा में कि धुंधुकारी के पिताजी ब्राह्मण थे, उनके पुत्र हुए। पहले तो पुत्र नहीं था उनके भाग्य में और वो जंगल चले गए थे। और जंगल में जब साधु मिले
तो साधुओं से उन्होंने कहा कि हमें पुत्र प्राप्ति करना है। अगर पुत्र किसी को प्राप्त ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ है, तर्पण कौन करेगा। कई प्रकार के ऐसे नरक होते हैं जिनसे छुटकारा उनका पुत्र दिलाते हैं। जो तर्पण इत्यादि करते हैं तो उससे उनको छुटकारा मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि पू नाम के नरक से उद्धार करने के लिए पुत्र का होना जरूरी है, और हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे 7 जन्म देख रहा हूँ, इस जन्म के 7 जन्म में भी कोई पुत्र नहीं है। साधु ने कहा ब्राह्मण उन्होंने, फिर इस जीवन का क्या मतलब, मैं यही आत्महत्या कर लेता हूँ। उन्होंने वहीं अग्नि जलाना शुरू किया कि मैं यही आत्महत्या कर देता हूँ। तो ब्राह्मणों का, साधुओं का एक गुण होता है कि पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख से साधु दुखी होते हैं। साधुओं का काम होता है दूसरों का कल्याण करना। तो उन्होंने एक पुत्र दे दिया। उन्होंने अपने दिव्य योगिक शक्ति से एक फल प्रकट किया और जाके कहा कि ये फल अपनी पत्नी को ले जाकर खिला देना तो वो गर्भवती हो जाएगी। पहले शक्तियां होती थी इस तरह की, जैसे दशरथ महाराज, पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया तो एक यज्ञ की वेदी से एक काले रंग का पुरुष, श्याम वर्ण का एक पुरुष उत्पन्न हुआ, हाथ में एक बड़ी सी थाली लिए हुए सोने की, और उसमें क्या था, चिरू था। चिरू का अर्थ होता है स्वीट राइस था, और वो स्वीट राइस देवताओं के द्वारा पकाया हुआ था। अपनी पत्नियों को खिला दीजिए तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो हो गई पुत्र की प्राप्ति। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो देवताओं के द्वारा प्रदत्त खीर से उत्पन्न हुए थे। इसी तरह से एक चित्रकेतु महाराज थे, उनकी तो कोई संतान थी नहीं, भागवत में ये कथा है। चित्रकेतु महाराज की कोई संतान नहीं थी, और संतान प्राप्ति करने के लिए उन्होंने एक एक करके 1 करोड़ विवाह कर लिए। 1 करोड़ विवाह जानते हैं कितने होते हैं? 10 मिलियन वाइफ्स थी उनकी, लेकिन फिर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब उनके पास कौन आए थे? अंगीरा ऋषि आए थे। तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा, तो उन्होंने भी एक फल दे दिया कि ले जाके अपनी रानी को खिला दोगे, जिस रानी को खिलाओगे उसका पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र हुआ भी था उनका। तो उसी तरह से इन साधु ने ये फल दे दिया कि ले जाके अपनी पत्नी को खिला दो। इनकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। ब्राह्मण देव की पत्नी का नाम था धुंधली। तो धुंधली को ले जाके उन्होंने फल खिला दिया कि ये फल को खा लो तो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। तो धुंधली ने ले लिया फल, लेकिन वो सोचने लगी, वो अच्छी स्त्री नहीं थी, वो सोचने लगी कि ये फल खा लूंगी तो फिर मेरा पेट निकल जाएगा और मेरा सौंदर्य खत्म हो जाएगा। तो क्या करूं? 9 महीने तक गर्भ में बच्चे को रखना पड़ेगा, और कभी कभी गर्भ की पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि सहन नहीं कर सकते। क्या होगा हमारा? उनका ये फल कैसे खाऊं, क्या करूं? तो उसने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, और उसकी सिस्टर भी उसके जैसी थी। तो सिस्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक काम करो तो मेरा पुत्र ले लेना, बदले में मुझे 1 मिलियन दे दो, है ना? मेरा पुत्र ले लो और तुम अपने पेट में कुछ बांध के रखना, जैसे लगे कि तुम गर्भवती हो। तो हम मान गए, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना? और वो फल जो साधु का दिया हुआ था वो गाय को खिला दिया, घर में जो गाय थी उसको खिला दिया। तो 9 महीने बीतने पे गाय का भी पुत्र हुआ और उसकी सिस्टर का भी पुत्र हुआ। तो किसी तरह से वो तो ले आई पुत्र, और ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मैं इसका नाम रखूंगी। ब्राह्मण ने कहा नहीं, संस्कार कराते हैं दूसरे ब्राह्मणों को बुला के, नहीं मैं इसका संस्कार करूँगी, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधुकारी रखूंगी। क्या नाम रखा? धुंधुकारी नाम रखा। और गाय का पुत्र हुआ तो गाय का पुत्र भी मनुष्य आकृति का था, केवल कान उसके बड़े बड़े थे, कान उसके गाय के कान के जैसे थे। तो उसका नाम रख दिया ब्राह्मण देवता ने गौकर्ण।
गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो धुंधुकारी बड़ा बदमाश निकला। कोई संस्कार तो हुआ नहीं था, कोई भागवत सुनी नहीं थी। इसलिए कहा जाता है कि जब गर्भ में बच्चा हो तो भागवत सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी, लीलाएं पढ़ना चाहिए। और सुनने से, पढ़ने से जो बच्चा होता है वो सुनता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो 7वें महीने के बाद सुने या 6वें महीने, 5वें महीने के बाद सुने। गर्भ के अंदर बच्चा जीव रूप में रहता है, और जब जीव रूप में अंदर आता है तो वो पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज सोल होता है। वो सब कुछ सुनता है बढ़िया से, और प्रतिदिन प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस नरक से बाहर निकालो। अंदर तो अच्छी जगह नहीं है ना, मलमूत्र है, सब अच्छे कीड़े भी काटते हैं छोटे से बच्चे, तो अच्छी जगह नहीं है। तो प्रतिदिन प्रार्थना करता है। तो आप देखें बच्चे के हाथ जुड़े होते हैं। क्यों? वो प्रतिक्षण प्रार्थना कर रहा है भगवान से, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकाल के आपकी भक्ति करूँगा, ऐसा प्रार्थना करता है। तो यदि संस्कार है भागवत इत्यादि सुनना, भागवत पढ़ना, भक्तों के मुख से कुछ सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, तो इस तरह से ये संस्कार बच्चे में भी आ जाते हैं, है ना। संस्कार का क्या अर्थ है? कि जो माता पिता प्रदान करते हैं, है ना, या संबंधी जो प्रदान करते हैं अपने लोगों को, उसके संस्कार रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं और बैगन खाते हैं, ब्रिंजॉल खाते हैं, तो उसका संस्कार 27 डेज तक रहता है पेट में। अगर 27 डेज के बीच में मृत्यु हो गई तो अधोगति होती है, नीचे के लोग प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसके संस्कार कितने दिन तक रहते हैं? 27 डेज तक रहते हैं। जो हम खाते हैं उसका भी संस्कार रहता है, तो जब हम देते हैं जो संस्कार अपने बच्चों को, वो पूरे जीवन भर रहता है। पूरे जीवन भर ये संस्कार साथ में चलते हैं। तो बच्चा भगवान की भक्ति करता है, लेकिन धुंधली की बहन ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। उसको तो पैसे से मतलब था, दिन भर वो तो मोबाइल देखती रहती थी। लड़का भी वैसा ही बदमाश निकला। थोड़ा बड़ा हुआ तो दूसरे के बच्चों को पकड़ के सीधे कुएं में फेंक देता। ये उसका खेल था, ये प्ले था उसका, दूसरे के बच्चों को पकड़ पकड़ के मारना, कूटना, फेंक देना। थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा, दूसरों को परेशान करने लगा, मारने लगा। तो इतना परेशान करने लगा, जब बड़ा हो गया तो अपने घर का सारा धन ले जाता था और जाके वो कैसीनो में लगा देता था, गैम्बलिंग में लगा देता था। तो उसकी माँ भी इतनी परेशान हो गई कि धुंधुली ने भी आत्महत्या कर ली। धुंधुली ने आत्महत्या की और पिताजी जंगल चले गए छोड़ के घर को। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जंगल चले गए। तो जब जंगल जा रहे थे परेशान होकर, तब बीच में उनको गोकर्ण जी मिले। लेकिन गोकर्ण जी क्योंकि वो साधुओं के प्रसाद से हुए थे, तो बहुत अच्छे भक्त थे, सारे वेदों को जानते थे, शास्त्रों को जानते थे। तो गोकर्ण जी अपने पिता को शिक्षा देते हैं। तो ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिताजी से कि आपकी 60 साल की उम्र हो गई है और अब भी आप अपने बच्चों में आसक्त हो, घर में आसक्त हो। तो कहते हैं कि देहे मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते हैं कि देहे अस्थि मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं। आप आसक्त हो, अटैच्ड हो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, लेकिन ये अटैचमेंट किसके प्रति है? देह। देह का क्या अर्थ होता है? हमारी बॉडी, देह। अस्थि हमारी हड्डियां, मांस त्वचा के अंदर जो है तो मांस है ये। तो देह अस्थि मांस रुधिरे, रुधिर का क्या अर्थ होता है? ब्लड। देह अस्थि मांस रुधिरे
धीमतिम तो जत्तम, इसका मतलब यह है कि ये शरीर किसका बना है पिताजी? शरीर बना है किसका? देह का, अस्थियों का, मांस का, रुधिर का, इसका बना हुआ और कुछ नहीं है। अगर ये निकाल दिया जाए, सोचो जिन लोगों से हम बहुत आसक्त रहते हैं, अगर ऊपर की चमड़ी निकाल दी जाए तो हम देखेंगे डर जाएंगे, है ना? हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अकेले उसके पास नहीं जाना चाहते, शरीर के पास कोई ना कोई होना चाहिए जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके पास भी अकेले नहीं जाते हैं, कहीं भूत बन के हमको परेशान ना करे। हमने भी बड़ा परेशान किया है इनको, है ना? लोग ऐसा डरते हैं। तो गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं, देहे अस्थि मांस रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम। इसका अर्थ है कि अपने शरीर से और दूसरों के शरीर से अटैचमेंट को समाप्त कीजिए, खत्म कर दीजिए, अटैचमेंट छोड़ दीजिए। जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंचा, जाया तो चली गई है, तो कुएं में कूद के मर गई है। तो एक तरह से अपने पिता के माध्यम से हम लोगों को भी उपदेश दे रहे हैं कि जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंचा, क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है, तो इसलिए पत्नी, अपने बच्चों और अपने शरीर से संबंधित लोगों के प्रति आप अटैचमेंट खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, और आप देखिए इस जगत को कि ये जगत क्षण क्षण में नष्ट होने वाला है। क्षणभंग निष्ठम, ये नष्ट होने वाला जगत है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है, तो उसका बहुत खुशी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बार जब वो 60 क्रॉस हो जाता है, 70 में आ जाते हैं, तो फिर क्या लगता है कि अब तो एक एक साल जब जाता है तो फिर मृत्यु नज़दीक आ रही है ना? तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता वो केक कटिंग में करते हैं, है ना? तो इसीलिए वो कहते हैं कि इस जगत को क्षण भंगुर देखिए कि ये क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिली न खिली, है ना? इसका मतलब क्या है कि शरीर कभी भी छूट सकता है, कल प्रात को जानने खिली न खिली। आप सो जाएंगे, सो के उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कोई भरोसा नहीं है ना? वैसे भी कोविड के बाद सबका शरीर कमजोर हो गया। तो पश्यानिसम क्षणभंग निष्ठम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। तो क्या करूं मैं पुत्र, गोकर्ण बताओ क्या करूं? तो वो कहते हैं, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। अब आप वैराग्य रस के रसिक हो जाइए। रस का अर्थ क्या होता है? रस, श्रीमद् भागवतम को भी रस कहा जाता है, ये रसायन है ना? क्योंकि अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। प्रीचिंग कभी कभी अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जब कथा सुनाते हैं तब तो बड़ा मजा आता है। कृष्ण कथा सुनाते हैं तो सुनाते रहिए, सुनते रहिए, है ना? तो रस का अर्थ होता है चमत्कारी सुखम इति रसः, जो हम लोगों को चमत्कारी सुख देता है। कुछ खाने पीने से ना सुख मिलता है, कुछ मूवीज वगैरह देखने से सुख मिलता है ना, स्क्रिप्ट प्रदर्शन करने से सुख मिलता है, लेकिन चमत्कारी सुख नहीं है। कुछ सुख मिलता है लेकिन क्षण भंगुर है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सुख मिलने से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने ये किया है, हमने कथा सुनी है श्रीमद् भागवतम की, हमने कीर्तन सुना है, ये हमारे साथ सदैव रहेगा, हमेशा रहेगा ना, ये हमारे लिए लाभकारी है, परलोक के लिए लाभकारी है, अगले जन्म के लिए लाभकारी है, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसे वो कहते हैं चमत्कारी सुखम इति रस। रस वो है जो चमत्कारी सुख देता है, और कोई दूसरा रस में उतना मजा नहीं है। अच्छा, तो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से अपने पुत्र की बातों को। पुत्र आगे कहते हैं, धर्म भजस्य सततम त्यज लोक धर्म। लोक धर्मों को भी त्याग दीजिए। धर्म भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का अर्थ क्या है कि इस जगत में जब हम आते हैं तो बहुत कुछ करना होता है,
फॉर एग्जाम्पल जब कोई बच्चे होते हैं तो 16 संस्कार का विधान है, 16 संस्कार करना है ना। फिर विवाह हुआ तो सत्यनारायण जी की कथा करना है ना। तो एक बहुत प्रकार की चीज़ें जीवन में करना होती है, बहुत बहुत प्रकार की चीज़ें हम लोग करते हैं। त्यज लोक धर्मान, आप जितने भी लोक धर्म है उनका त्याग कर दीजिए। फिर क्या करूं? सेवाम साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अपनी सारी डिजायर्स को छोड़कर और क्या कीजिए? साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। सेवाम साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। और इसके साथ साथ कहते हैं क्योंकि आपकी आयु अब 60 बरस की से ज्यादा हो गई है, तो इसलिए अब भागवत पढ़िए, श्रीमद् भागवतम को पढ़िए। अपने पिताजी से गोकर्ण जी कहते हैं कि जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ देने वाला है ना। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, आप लोग बार बार सुने होंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। भागवत में, भगवत गीता में, सब जगह इसका वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जितने भी वर्णाश्रम के लोग हैं वो इसी को पूरा करने में लगे हुए हैं। धर्म में लगते हैं, इस धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति हो ना। अर्थ को भगवान की सेवा में लगाएं और धीरे धीरे मोक्ष मिले अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है श्रीमद् भागवतम का पठन किया जाए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए। तो कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए। अच्छा, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो कहते हैं क्योंकि अब आपकी आयु बहुत अधिक हो गई तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10मस्य पाठात्, आप केवल 10वें स्कंद का पाठ कीजिए और कुछ नहीं। पहले स्कंद का नहीं, दूसरे स्कंद का नहीं, तीसरे स्कंद का नहीं, आप केवल 10वां स्कंद ही पढ़िए। रिकमेंड किया उनके लिए वो करनी चाहिए ना। इसका मतलब जब वर्णाश्रम व्यवस्था में जब ब्रह्मचारी और गृहस्थ वानप्रस्थ अवस्था जब आ जाए तब केवल 10वें स्कंद का पाठ करना है। और आजकल तो भक्तों की ये हालत है कि मृत्यु के मुंह में भी लटके हैं और उनसे बोला कि 10वां स्कंद पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, तो कहते हैं नो नो नो, आई एम नॉट क्वालिफाइड, वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर 10th कैंटो। ऐसा कहते हैं। वी शुड जस्ट लिसन इन फर्स्ट कैंटो फ्रॉम बिगिनिंग, भगवद गीता, इट्स इनफ, दैट्स ऑल। देखिए क्या शिक्षा दे रहे हैं गोकर्ण जी, क्योंकि आप किस अवस्था में पहुंच गए, 60 वर्ष से ज्यादा आपकी उम्र है, तो केवल 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, बस यही कह रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि 10वें स्कंद को भगवान का मुखारबिंद माना जाता है। 10वें स्कंद की लीलाओं में ही रस है। 10वां स्कंद 10th कैंटो, 10th कैंटो में रस क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है, भगवान श्री कृष्ण का अपीयरेंस बताया गया है 10th कैंटो में। इसीलिए हम लोगों को 10th कैंटो ही पढ़ना है। 10वां स्कंद, भगवान की लीलाएं जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यनस्थम च यन्यसौ यस्रते तच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। एक एक दिन, एक एक रात, एक एक दिन, एक एक रात सूर्य, सूर्य जानते हैं? सूर्य जानते हैं? कौन है सूर्य? सूर्यदेव जी। सूर्यदेव जी एक एक दिन, एक एक रात जब उदय होते हैं और अस्त होते हैं तो क्या हो रहा है? हमारी आयु का हरण कर रहे हैं, है ना? हमारी आयु का हरण कर रहे हैं। हम लोग वास्तव में धीरे 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 धीरे, जैसे बड़ी आयु है तो छोटी होती जा रही है, लेकिन उसकी आयु कम नहीं होती है जो श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण करते हैं या जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया फर्स्ट कैंटो कि उसकी आयु क्षीण नहीं होती। यस्रते तच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया, जो उत्तम श्लोक सुनते रहते हैं। और उत्तम श्लोक क्या है? जो श्लोक श्रीमद् भागवतम में लिखे गए हैं वही उत्तम श्लोक है।
अच्छे अच्छे श्लोक हैं। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है कि अच्छे श्लोक हैं, भगवान के विषय में हैं इसीलिए अच्छे हैं। और भगवान का एक नाम भी है उत्तम श्लोक। भगवान का नाम ही है उत्तम श्लोक। क्यों है भगवान का नाम उत्तम श्लोक? क्या कारण हो सकता है? सोचिए जरा कि भगवान का नाम उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक तो वो जो भागवतम में लिखे, फिर भगवान का ही नाम उत्तम श्लोक क्यों हो गया? तो व्हाट कुड बी द रीजन? क्या रीजन हो सकता है? बताइए, कौन बताए? उत्तम means the topmost, correct? टॉप मोस्ट, तो उनके प्रति जो सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, टॉप मोस्ट हैं। भगवान का नाम भी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का नाम भी हमसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। भगवान का नाम उससे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। भगवान कहते हैं आई डोंट लिव इन वैकुंठ, जबकि वैकुंठ में ही रहते हैं। वैकुंठ भी उनका एक नाम है। वैकुंठ में रहते हैं इसलिए वैकुंठ नाम है। लेकिन कहते हैं ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे, आई डोंट लिव देयर। भगवान कहते हैं योगी नाम हृदयेषु, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, जबकि रहते हैं योगियों के हृदय में। योगी लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं तो उनके हृदय में ही रहते हैं। तो नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गाते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ कीर्तन हो रहा है, भगवान के विषय में गा रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान निवास कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान रह रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम भगवान से श्रेष्ठ है। अब लौट के आते हैं किसमें? उत्तम श्लोक में। तो उत्तम श्लोक भगवान का नाम इसीलिए है क्योंकि भगवान का गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है। भगवान का बखान, भगवान के विषय में जो लीलाएं हैं जो गाई गई हैं वो अच्छे अच्छे श्लोकों से करते हैं, टॉप मोस्ट श्लोकों से करते हैं, टॉप मोस्ट वर्ष में बताया गया है। तो इसीलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। तो चलिए, इस प्रकार जब उपदेश किया आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने, तो तुरंत वो जंगल में चले गए और जंगल में जाके उन्होंने अपने मन को भगवान में लगा लिया और 10वें स्कंद का ही पाठ करते थे और उन्होंने धीरे धीरे भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को पा गए। फिर बाद में धुंधुकारी तो आपको मालूम है कि प्रेत बन गया था, बहुत खतरनाक प्रेत बन गया था क्योंकि उसने पाप ही किए थे। और पिता के जाने के बाद भाई जब चले गए तो वो 4-5 वेश्याओं को ले आया था, प्रोस्टिट्यूट्स को ले आया था अपने घर में, लेकिन बाद में उन्हीं ने मार दिया। बड़े खतरनाक तरीके से मारा था, वो नहीं बताएं कैसे मारा था, खतरनाक तरीके से उसको मार, तो प्रेत बन गया। उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया। तो गोकर्ण जी आए तीर्थ यात्रा से तो कई प्रकार की आवाजें निकालने लगा, डराने लगा धुंधुकारी। तो उन्होंने अपने जल से थोड़ा सा पानी, अपने लोटे से थोड़ा पानी लिया और छिड़का, तो वो एक रूप में आ गया। रूप में आके कहता है कि भैया मैं तो प्रेत बन गया हूँ, सहायता करो, बड़ा कष्ट है। प्रेत योनि में, भूत योनि में जो मुंह होता है ना, उस सुई की नोक के बराबर होता है। सुई की जितनी नोक होती है उतना बड़ा मुंह, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, है ना। और बहुत हल्का शरीर होता है, हवा चलेगी तो बहा के ले जाएगी, है ना, इतना हल्का शरीर होता है। तो इसीलिए वो लोग कहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? किसी घर के अंदर रहते हैं तो हम लोग कहते हैं हॉन्टेड हाउस है या हॉन्टेड ट्री है, किसी ट्री में छुप के रहते हैं। तो वो कहता है मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो, बहुत परेशान हूँ। तो भैया ने कहा, गोकर्ण जी ने, कि तुम्हारी मृत्यु के बारे में मुझे पता चला था, मैंने गया जी में श्राद्ध किया है। तो बता रहे मैं इतना पापी हूँ, ऐसा एक श्राद्ध क्या 1000 श्राद्ध से भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, कुछ और करो। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवतम का 7 दिन का पारायण किया
और 7 दिन कथा सुनने से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो हल्का था शरीर। तो कहाँ पे जाके सुनता था? बांस में जाके सुनता था। इसलिए जब 7 दिन की कथा होती तो कभी कभी एक बांस रख दिया जाता है 7 गठाने वाले। तो एक दिन में एक नोट ब्रेक हो जाती थी, अपने आप क्रैक हो जाती थी, आवाज़ भी आती थी। दूसरे दिन में दूसरी नोट क्रैक हो जाती थी। 7 दिनों में 7 नोट टूट गई और वो धीरे धीरे देखते देखते एक विमान आया और विमान में बैठकर वो चला गया, मुक्ति मिल गई। तो ये महात्म्य है श्रीमद् भागवतम का कि प्रेत भी मुक्त हो जाता है, प्रेत भी मुक्त हो जाता है। तो क्यों लोग प्रेत बन के मुक्त हों? इसी जन्म में बढ़िया से श्रीमद् भागवतम सुने और अपने जीवन को मुक्त करें। क्यों लाना अगला जीवन? क्यों बनना प्रेत? क्यों बनना भूत? क्यों बनना पिशाच? है ना? इसी जन्म में मुक्त होना है, यही जन्म अंतिम करना है ना? दूसरा जन्म नहीं लेना है आगे। ऐसा मत सोचिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इस जन्म में अगले जन्म में भी मिलेंगे, साथ में रहेंगे, है ना? अरे साथ साथ 7 जन्म रहेंगे, है ना? ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि इसी जन्म में साथ में रहकर भगवान की भक्ति करके और हम लोग मुक्त हो जाएंगे सपरिवार। विधि बड़ी सरल है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप जिस अवस्था में हैं, जिस आश्रम में हैं, जिस वर्ण में हैं, वही रहिए। कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है केवल। कुछ नहीं छोड़ने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ छोड़ना है जरूर। क्या छोड़ना है? मीट ईटिंग और अल्कोहल, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, राइट, और इलिसिट सेक्स, ये सब छोड़ना है। और क्या छोड़ना है? क्रोध, मोह, क्रोध, मद मत्सर, ठीक है, ये तो भक्ति से छूटेंगे। और क्या छोड़ना है? लहसुन प्याज छोड़ना है। तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं जब, जैसे आपको बताया, क्योंकि ये तमोगुणी चीज़ें हैं। कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है लहसुन प्याज खाना, लेकिन क्या है कि ये तमोगुणी है। केवल इतना ही है कि इनका संस्कार बहुत दिनों तक रहता है हमारे शरीर में। हम लोग कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, तमोगुणी है इसलिए अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना? हृदय में कई प्रकार की भावनाएं आती हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिज़ायर आती है। क्यों? क्योंकि तमोगुणी चीज़ खाते हैं, इसलिए आती है। तो जब उसको छोड़ देंगे, इन चीज़ों को, इनको ही छोड़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ना है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई भी छोड़ सकता है ना? और लेकिन करना क्या है? मेन काम जोड़ना है, अपने साथ कृष्ण को जोड़ना है और कृष्ण की लीलाओं को जोड़ना है। तो जब हम लोग श्रीमद् भागवतम सुनते रहते हैं भगवान को अपने साथ जोड़ के, तो फिर आप गृहस्थ जीवन में बढ़िया से रह के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है तरीका। करना क्या है? जप करना है, भगवान का नाम जपना है। क्यों भगवान का नाम जपना है? क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में है, इसलिए भगवान का नाम जपना है। तो जिस प्रकार से धुंधकारी को मुक्ति मिली, धुंधकारी के पिताजी को मुक्ति मिली, उसी प्रकार से हर एक को मुक्ति मिल सकती है। तो एक व्याख्यान दिया गया है श्रीमद् भागवतम में, प्रथम 5 अध्याय में, महात्म के 5 अध्याय में ये कथा आती है, बहुत अच्छी कथा आती है। तो इसके द्वारा ये सीखने के लिए मिलता है कि श्रीमद् भागवतम कितनी शक्तिशाली है। श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो कुछ भी करा सकती है, कुछ भी, कोई भी इच्छाओं को पूरा कर सकती है यदि बढ़िया से श्रीमद् भागवतम की कथा को अनुष्ठान लेकर सुना जाए। और 7 दिन की जो श्रीमद् भागवतम की कथा, ये अति प्रभावशाली इसको बताया गया है शास्त्र में। भक्ति देवी कैसे हो गई थी? आप जानते हैं कि भक्ति देवी बूढ़ी हो गई थी और उनके बेटे जवान थे। ऐसा कैसा? माँ बूढ़ी, बेटे जवान। तब सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई, तो कथा सुन के भक्ति देवी वापस से जवान हो गई। तो इसका अर्थ है कि जब कथा सुनते हैं तो भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाती है। भक्ति परेशान भवो विरक्ति, अन्यत्र चैसा त्रिक एक काल। भक्ति परेशान भवो विरक्ति, अन्यत्र चैसा त्रिक एक काल।
जिस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं तो 3 चीजें हमें मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग फास्टिंग कभी कभी करते हैं। फास्टिंग यदि शाम तक हो जाए तो कैसा, थोड़ा शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, पता चलता है कि ये व्यक्ति थोड़ा कमजोर हो गया है ना, पता चलता है। तो जब शाम को आप भोजन खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, शक्ति भी मिलती है, आपके शरीर में धीरे धीरे शक्ति आती है। तुष्टि पुष्टि क्षुद्र पायोनुघासन, शरीर तुष्ट होता है, जो शरीर ऐसे हो गया वो धीरे 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 बढ़िया हो जाता है, वापस पहले जैसे मजबूत हो जाता है। तो तुष्टि पुष्टि और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और क्षुद्र पाया का अर्थ है भूख मिट जाती है। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने से 3 चीजें एक साथ होती हैं। क्या है 3 चीजें, क्या क्या होता है कि भगवान में सबसे बड़ी चीज है, भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है, भौतिक अटैचमेंट खत्म हो जाता है, और भगवान के साथ भक्तों के साथ अटैचमेंट हमारा बढ़ता है। 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैसा त्रिक एक काला। भक्ति उत्पन्न होती है, परेशान अनुभव, भगवान का अनुभव होता है, भगवान से अटैचमेंट होता है, भगवान का अनुभव होता है। अनुभव होने का अर्थ है कि रियलाइजेशन होता है कि भगवान है, रक्षा करते हैं, ये दिक्कत ही भगवान ने ही रक्षा करी है, ये विश्वास उत्पन्न होता है, भगवान का रियलाइजेशन होता है हम लोगों को, है ना। और लास्ट क्या होता है? भवो विरक्ति, भौतिक संसार से डिटैचमेंट होता है ना? तो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भगवान का रियलाइजेशन होता है, अटैचमेंट भगवान के साथ होता है, और तीसरा डिटैचमेंट हो जाता है भौतिक चीज़ों के साथ कि अब मूवी देखने क्या चाहेंगे, जाके टाइम खराब करेंगे 3 घंटे, इससे अच्छा 3 घंटे में यहाँ भगवान के विषय में कितना पढ़ लेंगे, है ना। कितना हम भगवान के विषय में पढ़ सकते हैं और जप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, है ना? तो ये अपने आप ये होता है भगवान की कथा सुनने से, भगवान की भक्ति करने से। तो श्रीमद् भागवतम का ये महात्म्य है, और श्रीमद् भागवतम की रचना करते समय श्री व्यास देव जी भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे आप लोगों ने शुरू में कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो क्यों कहा जाता है कथा के पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय? हमेशा जब आप लोग कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों बोलते हैं, क्या कारण है? प्रभुपाद जी ने क्यों ये शुरू कराया है कि जब भी कथा होगी तो पहले बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय? कुछ कारण बताइए, कुछ सोचिए, क्या कारण हो सकता है? भगवान को पहले से याद करना। हाँ जी, भगवान को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं तो हमारा हृदय धीरे धीरे पवित्र होता है और एक अच्छा पात्र बन जाता है, एक जिसमें भगवान की कथा फाउंडेशन एक बन जाती है, जिसमें भगवान की कथा की रुकती है, तो अपने आप को पवित्र किया जाता है भगवान का नाम लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री व्यासदेव जी ने भी भागवतम की रचना करने के पहले यही लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और पहले श्लोक में ही पूरी भागवत का सारांश बता दिया, पहले श्लोक में ही, और पहले श्लोक में ही 7 दिन की कथा भी हो सकती है वास्तव में। इतना अच्छा है पहला श्लोक। जन्मा यतो नयादितिरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
तो इस प्रकार से श्री व्यास देव जी ये श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण किए। मंगलाचरण का अर्थ है अच्छे अच्छे मंगलमय मंत्रों को पढ़ना या बोलना। तो उन्होंने भी बढ़िया मंत्र बोला, भगवान को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, वस्तु का वर्णन किया। क्या वस्तु है श्रीमद् भागवतम में? जन्माद्यस्य यतः, पहले ही श्लोक में बता दिया कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? जो जन्म, इस जगत का जन्म कराते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो है भगवान। जन्माद्यस्य, कैसे जन्म कराते हैं बताइए? जगत का जन्म कराते हैं ना भगवान, कैसे कराते हैं? जगत का जन्म, जगत मतलब ये संसार, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, सब कुछ। जी सोल भेज के। हाँ हाँ, सोल भी भेजते हैं भगवान। भगवान सोते रहते हैं। किस रूप में सोते रहते हैं? कारुणोदक साई के रूप में सोते रहते हैं। देखा है ना आपने, भगवान नाग के ऊपर सोते रहते हैं, शेष नाग के ऊपर, देखे हैं ऐसे फोटोज में देखे होंगे। तो सोते सोते भगवान केवल संकल्प मात्र से, जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो भगवान के रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड निकल जाते हैं, अनेक ब्रह्मांड निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं, फिर वो ब्रह्मांड में आधा जल भर जाता है, फिर गर्भोदक साई विष्णु के रूप में लेट जाते हैं, और गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो ये सब भागवतम में पहले लिखा गया है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो भगवान के द्वारा की गई सृष्टि सर्ग कहलाती है, और जो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है, 10 सब्जेक्ट मैटर्स का वर्णन है। भगवद गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर्स का वर्णन है। भगवद गीता में 10 विषयों का वर्णन, भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। अत्र सर्गः विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो भगवान जन्म कराते हैं, भगवान ही इस संसार को मेंटेन करते हैं, और भगवान ही इस संसार को शिव जी के रूप में प्रलय भी करा देते हैं, डिस्ट्रॉय भी करा देते हैं, है ना। तो ये है भगवान श्री कृष्ण। तो अब देखिए आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो भगवान के अवतारों का वर्णन है, और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छी बात आती है, बहुत जो हमें बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए प्रभु जी लोग, आप जब भी लोग प्रवचन करते हो तो स्त्रियों को बड़ा नीचा दिखाते हो, है ना। कभी कभी लोग कंप्लेन भी करते हैं कि आप लोग तो प्रभु जी के बारे में बोलते हो, और स्त्रियों को आपकी ऐसा करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, फिर ये है तो वो है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही, श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही किसकी प्रार्थना है सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में? पता है किसकी प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम सबसे पहले? कुंती महारानी। सबसे पहली जो प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में, प्रार्थना है ना, प्रेयर्स, बहुत सारी प्रेयर्स हैं। जैसे गोपियों ने कुछ प्रेयर की है, भीष्म पितामह ने कुछ प्रेयर की है, गजेंद्र ने प्रेयर की है भगवान की, अमरीश महाराज प्रेयर करते हैं, सभी भक्तों ने, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबने कुछ ना कुछ प्रेयर्स किया है श्रीमद् भागवतम में। तो प्रेयर्स में बड़ी शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। यदि आप निस्वार्थ भाव से श्रीमद् भागवतम की किसी भी प्रेयर को लेकर रोज पढ़ेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस प्रेयर्स में आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, उस प्रेयर का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, और वही अर्थ को अपने मन में लाके भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रेयर करना है ना? तो श्रीमद् भागवतम में किसी पुरुष की प्रेयर को पहले नहीं लिखा गया है। फर्स्ट प्रेयर्स किसकी है? कुंती महारानी के। कुंती महारानी स्त्री है ना? एक वुमन है, और कैसे वुमन है? बहुत विदुषी, बहुत इंटेलिजेंट वुमन है ना।
तो कुंती महारानी की प्रार्थना को पहले व्यासदेव जी ने लिखा। इसका मतलब क्या है? कि स्त्रियां भगवान की भक्ति सबसे अच्छी कर सकती हैं यदि चाहें तो। बहुत बढ़िया से भगवान की भक्ति वो कर सकती हैं। तो कुंती महारानी भगवान से बहुत प्रेम करती थी। किसने किसने कुंती महारानी का नाम नहीं सुना है? बताइए, सबने सुना है? कुंती महारानी भगवान के रिश्ते में क्या है? कौन बताए? बुआ है, बुआ जी है, वसुदेव जी की बहन है। जब दामोदर उखल बंधन की लीला हुई थी, उखल बंधन की लीला क्या है? कौन बताएगा? आप बताओ, उखल बंधन की लीला क्या है? उखल के साथ बांध देना जब। हाँ जी, उखल के साथ बांध दिया था, है ना? किसने बांधा था? यशोदा मैया ने बांधा था। मत सुनाइए, बढ़िया से बताइए। यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था। क्यों बांध दिया था? माखन चोरी कर रहे थे। बड़े नटखट थे बच्चे, नटखट होते हैं, तो वो भी बच्चों की लीला कर रहे थे तो नटखट थे, तो उखल से बांध दिया था। जिस दिन उखल से बांधा था, उन बंधे हुए भगवान को देखने के लिए कुंती महारानी भी गोकुल गई थी और बंधे हुए भगवान को देख रही थी, दर्शन कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो कुंती महारानी भगवान की बुआ है, आंटी है भगवान की। इसीलिए कहा जाता है कि जो 5 पांडव हैं और पांडु पुत्र, कुंती महारानी के पुत्र, वो सब कजिन ब्रदर्स हैं भगवान श्री कृष्ण के, बुआ के लड़के हैं। तो कुंती महारानी जब सब कुछ मिल गया, पांडवों को राज्य मिल गया, किसकी कृपा से राज्य मिला? भगवान की कृपा से मिला। यदि भगवान ना होते तो क्या होता, सोचिए। कुंती महारानी एक श्लोक बोलती हैं कि विशान महग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्र मृधे मृधे नेक महारथास्प्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरिर्भिरक्षिता। इस मंत्र का, इस श्लोक का अर्थ ये है कि विशान महाअग्नि, एक बार विष दिया गया था। किसको विष दिया गया था? भीम को दिया गया था। किसने विष दिया था? दुर्योधन ने दिया था। और विष देकर उसको फेंक दिया नदी में। विष, जब खीर में विष मिलाया था तो खीर खा ली, वो तो खाने पीना अच्छा लगता था भीम जी को, भूख बहुत लगती है भीम को। भीम के पेट में एक अग्नि है, हम लोगों के पेट में भी एक अग्नि है। पेट में जो अग्नि है उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि, है ना? 3 प्रकार की फायर होती है। एक होती है जठराग्नि, एक होती दावाग्नि और एक होती बड़वानल। जठरानल, बड़वानल और दावानल। दावानल किसको कहते हैं? दावानल, आपने कथा सुनी होगी अगर, 10वें स्कंद में भी एक बार जंगल में आग लगी थी, उसमें दावानल लगा था। अनल का अर्थ होता है अग्नि, अनल का अर्थ फायर, दावानल का अर्थ है फॉरेस्ट फायर, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत लगती है, तो दावानल। और एक होती है बड़वानल। मालूम है किसी बड़वानल क्या होता है? समुद्र में भी आग लगती है। समुद्र में जो आग लगती है उसको बड़वानल कहते हैं। कई प्रकार के रसायन हैं, ऑयल वगैरह हैं, निकलते हैं और आग लग जाती है। कभी कभी सूर्य की तेज किरण पड़ती होगी या जो भी है, तो समुद्र में भी आग लगती है, बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं उससे, इसको बड़वानल कहते हैं। और हम लोगों के जठर में भी एक आग है, जठराग्नि, उसको कहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाती है। तो भगवान कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही जीवों के अंदर अग्नि के रूप में विद्यमान हूँ। हम जो खाते हैं वो कैसे पचता है जानते हैं आप लोग? हम लोग कुछ भी खा लेते हैं ना, कैसे पचता है, कैसे डाइजेस्ट होता है? जठरानल के द्वारा डाइजेस्ट होता है।
क्योंकि जठर अनल है, हमारे पेट में एक अग्नि है, सुन रहे हैं हमसे कि हमारे पेट में अग्नि है, वही अग्नि डाइजेस्ट करती है ना, जठर अनल। तो जब हम कुछ खाते हैं तो जठर अनल, जठराग्नि पचाती है। और भगवान क्या कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही जीवों के पेट के अंदर जठराग्नि बन के बैठा हुआ हूँ, उनके भोजन को पचाने के लिए। मतलब भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं हमारे पेट के अंदर, है ना। कौन सेवा कर रहा है, भगवान। अब देखिए जो लोग मीट वगैरह खा रहे हैं जानने के बाद भी, वो भगवान से कैसी सेवा करवा रहे हैं। जो लोग ऑनियन गार्लिक वगैरह खा रहे हैं, कैसी सेवा करवा रहे हैं भगवान से। भगवान तमोगुणी चीजों को भी पचा रहे हैं हम लोगों के लिए। तो जो लोग जानते हैं कि भगवान हमारे पेट में है, सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग सावधान होना चाहिए ना, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। क्या खाएं, सात्विक फूड खाएं, क्योंकि कौन पचा रहा है, भगवान सेवा कर रहे हैं। भगवान से सेवा कराना तो भी ठीक से सेवा कराओ, क्यों ऐसी चीज खाओ जो भगवान लाइक नहीं करते, है ना। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है और ये बड़ी अच्छी बात है, दूसरों को समझाने के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि भगवान हमारे पेट में है जठर अनल के रूप में। तो इसलिए हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, है ना। तो एक बार विष दिया गया था भीम को, खीर में मिला के। उनके पेट में जठराग्नि बड़ी तेज जलती थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में वो किचन में जाते थे खाने के लिए। कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। तो फायदा उठा के दुर्योधन ने क्या दे दिया, पॉइजन दे दिया, स्वीट राइस को पॉइजन कर दिया उसने। और जब उन्होंने खाया, कोई बात नहीं, तेल बढ़िया से डाला जाएगा, कल से थोड़ी पतली बत्ती बनाना, ठीक है। तेल और डाल देंगे थोड़ा सा, डाल दे, ठीक है। और क्या किया, जहर देके उनको जब बेहोश हो गए तो नदी में फेंक दिया। तो उस नदी के रास्ते से वो कहाँ पहुंच गए, नागलोक में पहुंच गए। और नाग डसने लगे उनको वहां, जैसे नागलोक में पहुंचे नाग उनको डसने लगे। तो जब नाग भीम को डसने लगे तो कहते हैं कि विष की दवा विष है, बहुत भयंकर विष पिलाया था, बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जहरीले नाग डसने लगे तो विष की दवा विष है, तो वो तो होश में आ गए, विष का प्रभाव दूर हो गया। और फिर जब उनको लेके गया नागराज जी के पास लेकर जाया गया तो पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तो उन्होंने बताया मैं कुंती पुत्र भीम हूँ, पांडु पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा रिलेटिव है, रिश्तेदार है। तो उनको उन्होंने अमृत पिलाया। जो नागलोक के जो राजा थे उन्होंने उनको एक ऐसी दवा पिलाई, एक ऐसा रस पिलाया, कटोरे में भरा हुआ था, एक कटोरे में 1000 हाथी का बल था। भीम तो पीने खाने पीने में एक्सपर्ट, तो 10 कटोरे पी गए बड़े बड़े। तो 10 कटोरे उस अमृत को पिए तो कितना बल हो गया, 10,000 एलिफेंट्स का बल था भीम में। बचपन से ही बहुत बल था, जानते हैं कितना बल था बचपन से। जब जन्म हुआ था कुंती महारानी के हाथ में ऐसे थे, छोटा सा बच्चा था, तभी एक बहुत बड़ा बाघ आ गया, एक टाइगर आ गया बहुत बड़ा। टाइगर ने जोर से दहाड़ मांगी तो कुंती डर गई बेचारी। तो कुंती बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत नाजुक स्त्री थी, डर गई तो गिर गए, हाथ से गिर गए तो चट्टान के ऊपर गिरे और चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। भीम को कुछ नहीं हुआ, चट्टान इतना बल बचपन से था। और जब अब 10 कटोरे पी लिए, 10,000 हाथी का बल और हो गया। वो तो बाहर आए, ऊपर छोड़ दिया गया उनको बाहर, तो ये तो और हट्टे कट्टे मसल्स बना के बाहर आ गए, 6 पैक लेके बाहर आ गए। तो वो बेचारे सोचने लगे कि तो मारा था लेकिन तो और बलशाली होके आ गया। लेकिन कुंती महारानी इसको याद करके क्या कहती है, केवल कृष्ण ने रक्षा की और किसी ने रक्षा नहीं की। वहां कृष्ण डायरेक्ट नहीं गए थे डायरेक्ट, कहीं नहीं आता कोई कि डायरेक्ट वहां पे गया। लेकिन कुंती महारानी उसको भी कहती है कि कृष्ण ने रक्षा की थी। हमारे जीवन में जब भी विपत्ति आती है और विपत्तियों से रक्षा होती है, धन्यवाद कृष्ण को ही देना चाहिए,
क्योंकि विपत्तियों से हमें कौन निकालते हैं? आप क्योंकि भक्ति करते हैं तो कृष्ण ही निकालते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, है ना? तो विशान महाअग्नि, और एक बार अग्निकांड हुआ था, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की गई थी, है ना? उन्होंने कहा 5 पांडवों से कि तुम लोगों को हम एक बड़ा महल देते हैं, जाओ पिकनिक मना के आओ। और वो पिकनिक मनाने के लिए जब गए उस महल में, कि वो तो जानते थे कुछ तो गड़बड़ है, ये क्यों भेजने लगे हमें पिकनिक में, ये तो चाहते नहीं है हम लोगों को। तो उन्होंने लाक्षागृह बनाया था, षड्यंत्र, एक षड्यंत्र रचा था, लाक्षागृह। तो चूड़ियाँ पहनती है ना स्त्री लाख की, आग के पास ले जाएंगे तो मेल्ट हो जाएंगे, उसका महल बनाया था बहुत सुंदर, और उसमें उनको डाल दिया था कि इनको यहीं पे जला के मार देंगे जब ये सो रहे होंगे रात्रि के समय। तो लेकिन जब वो ये बात हो रही थी, भेजा जा रहा था, तो उस समय विदुर जी जान गए, तो विदुर जी ने इंग्लिश में बोल दिया, बता दिया युधिष्ठिर महाराज को कि there is something dangerous, be careful, these people are not trustworthy, सब बता दिया था कि सावधान रहना, और क्या प्लान है ये भी बता दिया, लेकिन इंग्लिश में बोला, इंग्लिश किसी को आती नहीं इंग्लिश, लेकिन विदुर जी भी इंग्लिश जानते थे और युधिष्ठिर महाराज भी इंग्लिश जानते थे। तो वहाँ लिखा गया कि मलिच्छ भाषा में बताया गया, इंग्लिश क्या है, मलिच्छ भाषा है, तो उस भाषा में बताया गया था। तो उस समय भी ये भाषा थी, लोग जानते थे, कुछ लोग जानते थे, सब लोग नहीं जानते थे। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए, और इसके बाद उन्होंने तुरंत एक बात उन्होंने कही थी, इंग्लिश में ही कहा था कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहे बच जाते हैं क्योंकि वो बिल में रहते हैं, ऐसे बताया था। डायरेक्टली नहीं बोला था, बोलते तो समझ जाते, तो जब जंगल में आग लगती है ना युधिष्ठिर, तो चूहे बच जाते हैं क्योंकि वो बिल में रहते हैं। और युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि कुछ तो होने वाला है। वो लोग सोचते रहते थे कि क्यों बोला ऐसा विदुर जी ने, क्यों बोला। तब तक किसी ने नोटिस किया, कह रहे तो लाक्षागृह है, ये तो हमको जलाने के लिए बनाया गया है। तो विदुर जी ने ही किसी को भेजा था सुरंग बनाने के लिए, एक टनल बनाने के लिए। तो टनल बनाना शुरू की, चूहे बच जाते हैं क्योंकि वो बिल में रहते हैं, बिल बनाना शुरू किया, एक बहुत बड़ी टनल बना के बाहर उनको निकाल दिया। और जिस दिन आग लगी तो वो लोग टनल से भाग गए, बाहर निकल गए। विशान महग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छ। तो यहाँ भी कुंती महारानी किसको याद करती, कृष्ण को, कि किसने रक्षा की, कृष्ण ने रक्षा की, तो कृष्ण को याद करती है। अब कहते हैं कि असत सभाया, वहां तो कृष्ण डायरेक्ट आए थे असत सभाया। असत सभा क्या थी, कौन बताए? असत सभा गैस कीजिए। असत सभा कहाँ पर थी, किस समय हुई थी असत सभा? जब चीर हरण हुआ था, तो असत सभा उस जगह 30 लाख 3 मिलियन सोने के सिंहासन लगे थे। हस्तिनापुर इतना बड़ा था, हस्तिनापुर का राज्य, वहां पे 3 मिलियन सोने के सिंहासन थे। आप बोलेंगे अभी कहाँ चले गए, कई प्रलय आए, कई प्रलय चले गए, कितने लोग कितना सोना लूट के ले गए भारत से, ना मुगल लूट के ले गए, फिर अंग्रेज लूट के ले गए, लेकिन अभी भी भारत है ना। तो बहुत धन था भारत में, 30 लाख लोग एक बार में बैठ सकते थे वहाँ, 3 मिलियन पीपल कैन सिट एट टाइम, इतना बड़ा उनका राज्य था। तो वहां पे इतने सारे लोग बैठे थे, और वहां पे क्या खेला गया था, गैम्बलिंग हुई थी, संसार की सबसे बड़ी गैम्बलिंग, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अपना सब कुछ हार गए थे। युधिष्ठिर महाराज गए क्यों खेलने के लिए, एक प्रश्न उठता है, क्योंकि गैम्बलिंग ये तो भक्त लोग करते नहीं, क्यों गए? इसका उत्तर ये है, यदि किसी राजा को इनवाइट किया जाए पासे के लिए,
तो उसका कर्तव्य है कि उसको जाना पड़ता है, वो मना नहीं कर सकता, इसलिए वो दोबारा भी गए थे। एक बार हार गए, सब कुछ मिल गया था, फिर दोबारा बुलाया तो फिर गए। ये राजा का कर्तव्य है कि जाना पड़ता है उसको, है ना। तो गए और माया के पासे थे, सपने के पास, तो सपने ने माया के पासे से छल के सब कुछ छीन लिया। बहुत बड़ा राज्य था युधिष्ठिर महाराज के पास, इंद्रप्रस्थ था, वो भी छीन लिया था। और उसके बाद क्या, द्रौपदी को जीत लिया था, पांचों पांडवों को जीत लिया था। और दुशासन द्रौपदी को नग्न करना चाहता था, इतनी बड़ी सभा में जहाँ पे 3 मिलियन लोग बैठे थे। सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी उस समय के लिए। आज की बात नहीं है, आज भी सब स्त्रियां कितने बढ़िया से रहती हैं। और ये कब की बात है, ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में क्या हाल होगा, कोई छोटे छोटे कपड़े उस समय नहीं पहनता था, लोग अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखते थे। तो उस समय, और वो भी जब वो रजस वाला थी उस समय, उसके शरीर से कपड़ा निकालने की कोशिश की गई थी भरी सभा में। तो बहुत बड़ी बात थी। द्रौपदी कौन है, अग्नि से निकली हुई स्त्री थी, तेजस्वी स्त्री ना, कभी उसके पैर जमीन में ना पड़े, ऐसा मतलब बहुत बड़ी राजकुमारी थी। और उतनी बड़ी राजकुमारी के साथ ऐसा कृत्य किया गया था, तब उसने भगवान को पुकारा था। उसको हम बड़े बढ़िया से बताते हैं कि पहले तो जब द्रौपदी ने पुकारा तो अपने वस्त्रों को पकड़ी हुई थी, अपने वस्त्रों को पकड़ के, हे गोविंद, हे मुरारी, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान तो आ गए थे लेकिन प्रकट नहीं हुए कि आप तो खुद अपनी रक्षा की हो, पकड़ी हो अपने वस्त्र, तो हमारी क्या जरूरत है। फिर एक हाथ से अपना वस्त्र पकड़ा और एक हाथ ऊपर किया, तब भी भगवान प्रकट नहीं हुआ। फिर उस पर समर्पण कर दिया कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, अब मैं अपनी शक्ति से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, मेरी रक्षा। तुरंत भगवान ने वस्त्र उतार लिया और द्रौपदी के शरीर से लिपट गए। इसका अर्थ क्या है कि हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं तो हम दोनों हाथों को ऊपर करते हैं, तो इसका अर्थ क्या, समर्पण। यही अर्थ, समर्पण कर देते हैं कि हम समर्पित हैं भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने स्वयं यहाँ पे साक्षात रक्षा की थी, डायरेक्ट रक्षा की थी। उस बात को कुंती महारानी हमेशा याद करती थी, हमेशा याद करती थी, भगवान अगर उस दिन आप नहीं बचाते तो क्या होता, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता ना, ये पृथ्वी ही उलट पलट हो जाती है। एक सती स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन आपने ही सबको बचाया। तो उसी दिन, जिस दिन द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, तो जितने लोग वहां बैठे हुए थे और जिन लोगों ने कुछ नहीं बोला था, उन सबकी आयु का हरण कर लिया था भगवान ने। वो लोग उसी दिन मर गए थे, उसी राज्यसभा में मर गए थे सारे लोग। तो फॉर्मेलिटी थी, वॉर, महाभारत की वॉर। विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनार्थ असत सभाया। इसके बाद कुंती महारानी के लिए वनवास कृच्छ्रतः, वन की अनेक कठिनाइयां आपने ही बचाया। वन में कई प्रकार की कठिनाइयां, एक बार तो द्रौपदी का हरण कर लिया था, द्रौपदी को हरण करके ले गया था एक बार। कौन? दुर्योधन का जीजा। सब बदमाश था, उसका जीजा भी बदमाश था दुर्योधन। द्रौपदी का हरण करके ले गए। भगवान ने तो, अर्जुन गए थे लेके आए थे बचा के। उसको भी याद करके कहती हैं कितने कितने राक्षस मिलते थे मारने के लिए, कई प्रकार से विपत्तियां भेजते थे दुर्योधन, भगवान बचा लेते थे। वनवास कृच्छ्रतः। देखिए एक कथा बताते हैं आपको जो वन में आई थी, बहुत मुश्किल भरी कथा थी। एक बार दुर्वासा ऋषि, इनका नाम सुनते ही लगता है कोई बहुत क्रोधित व्यक्ति, बहुत क्रोधित व्यक्ति थे। He was very angry personality, हमेशा गुस्से में रहते थे। दुर्वासा मुनि है, मुनि योगी हैं, लेकिन क्रोध से सब डरते थे। यदि खुश हो जाते थे तो जो मांग लो वो दे दें। द्रौपदी को जो पुत्र प्राप्त करने का देवताओं से वरदान, वो भी दुर्वासा मुनि से मिला था कुंती को।
कुंती जी को। लेकिन यदि क्रोधित हो जाए तो किसी को नष्ट भी कर दें, जला के भस्म कर दें। इतने शक्तिशाली ऋषि थे, ऐसी योगिक शक्ति कि वो वैकुंठ भी जा सकते थे। तो बहुत तपस्या की थी दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि एक बार अपने 10,000 शिष्यों के साथ कहाँ पहुंचे? हस्तिनापुर। तो दुर्योधन इत्यादि ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, बहुत पैर दबाए, बहुत खुश कर लिया। दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते हैं, मांगो, क्या मांगते हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ भी दूंगा, जो चाहिए वो मांग लो। तो इतना बदमाश था दुर्योधन, इतना बदमाश था कि वो कहता है, महाराज आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, आप यहाँ पर आए, हमने आपकी कितनी सेवा की, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमारे बेचारे भाई वनवास का दुख सह रहे हैं। अरे भेजा किसने वनवास में? तुम्ही दुष्टों को भेजा है। तो कहते हमारे प्यारे भाई वनवास का दुख सह रहे हैं, उनके ऊपर भी कृपा कर लीजिए। अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनके पास जाइए और उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। हम मूर्ख ने, वो जानबूझ के ये बोल रहे हैं कि बेचारे वो 5 पांडव क्या खिलाएंगे इनको, 10,000 लोगों के साथ जाएंगे, कैसे खिलाएंगे? लेकिन वो जानता था कि द्रौपदी के पास में देवताओं का दिया हुआ अक्षय पात्र है, अग्निदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र है। एक यूटेंसिल था एक द्रौपदी के पास में, तो उसकी ये विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक वो कितने भी लोगों का प्रसाद निकाल सकता था, भोजन निकाल सकता था। 56 प्रकार का, 108 प्रकार का, कितने भी हजारों प्रकार का भोजन निकाल सकता था। लेकिन एक बार द्रौपदी खा ले तो उस दिन नहीं निकालता था, फिर वो नेक्स्ट डे निकालेगा, है ना? ऐसा उसमें विशेषता थी। तो वो कहता है, वो जानता था इस बात को दुर्योधन, तो कहता है बेचारे भूखे पेट तो आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, पाची हैं, तो जब वो लोग सब भोजन खा पी लें तब जाना महाराज, तो कम से कम उनके शरीर में कुछ शक्ति रहेगी तो आप लोगों की सेवा कर पाएंगे, भोजन बना पाएंगे। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, बहुत अच्छे भाई हो तुम, सोचते हो अपने भाई बहनों के बारे में, ठीक है ऐसा ही होगा। तो जब भोजन कर चुके तब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ गए थे। युधिष्ठिर महाराज को पता चला तो युधिष्ठिर महाराज फिर भी भीम से कहते हैं कि जाओ, जाके उनको आमंत्रण दो खाने के लिए, अब तो कुछ है नहीं घर में, वो तो अच्छे पात्र से ही खाते थे और तब तो सबने खा लिया, अब कहाँ से निकलेगा? तो सब रोने लगे कि आज तो हम जल के भस्म हो जाएंगे, आज हमारा मृत्यु निश्चित है। लेकिन उस समय क्या हुआ? कौन आए? भगवान आए। भगवान कह रहे बहुत भूख लगी है सखी, कुछ खिलाओ, है ना? एक तो वैसी विपत्ति है और कह रहे भगवान बहुत भूख लगी है सखी, कुछ खिलाओ। अब सखी क्या बोले? द्रौपदी कहती है, एक तो इतनी बड़ी विपत्ति ऑलरेडी है, कुछ रक्षा करो महाराज, और खुद भूख लगी तो नहीं, पहले मुझे भूख लगी, कुछ खिलाओ। तो द्रौपदी ने वही एम्प्टी यूटेंसिल सामने रख दिया कि इसमें देखो कुछ नहीं है, हमने खा लिया है। तो उसमें एक साग का टुकड़ा लगा था, ऐसा लिखा गया है महाभारत में, साग का टुकड़ा लगा था। भगवान के ये है ना साग का टुकड़ा। तो द्रौपदी कहती है अच्छा ठीक है, आधा आप खा लीजिए और आधा सारे संसार को खिला दीजिए। जैसे ही भगवान ने खाया सारा संसार डकारे लेने लगा कि जैसे पेट भर गया खूब, सबको डकारे आने लगी। उस 60,000 दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ में डकारे लेने लगे और कहते हैं कि कितना खाना बनाया होगा युधिष्ठिर महाराज ने हम लोगों के, 10,000 लोगों का खाना बनाया, और अगर हम नहीं खाएंगे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तक पेट भर गया, और अगर हम नहीं खाएंगे तो अपराध लग जाएगा। एक बार अमरीश महाराज का चक्र आया था हमारे पीछे, क्योंकि अपराध हो गया, वो कथा भी बाद में बताएंगे, और वो आ ही रहा होगा चक्र कहीं से, जिसको जहां जगह मिले भाग लो। तो महाभारत में कथा है कि कोई नीचे भागा, पाताल लोक में भागा, कोई आकाश में भागा, और चारों 8 दिशाओं में लोग भाग गए। तो भीम गए बुलाने के लिए, कोई नहीं था, खुशी खुशी आ गए, कोई नहीं है ना। तो किसने रक्षा की? यहाँ भी डायरेक्ट भगवान ने रक्षा की। मृधे मृधे नेक महार शास्त्र पर द्रोणस्ततश्चास्म हरिर्भिरक्षिता। और युद्ध में तो आप लोग जानते हैं कैसे कैसे रक्षा की।
सामने वाली पार्टी में कौरवों के साथ कौन थे? तिमिंगल थे। तिमिंगल किसको कहते जानते हैं? जो व्हेल मछली को निगल जाते हैं। एक होता है चबा चबा खाना और एक होता है पूरा निगल जाना। तो जो निगल ही जाता है उसको तिमिंगल कहते हैं। समुद्र में कुछ तिमिंगल रहते हैं, बड़े बड़े प्राणी रहते हैं। तो जो व्हेल मछली जिसका वजन 30 हाथी के बराबर होता है, उसको निगल जाते हैं, सीधे खा जाते हैं। तो ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, अश्वत्थामा, कर्ण, ये सब तिमिंगल थे, लेकिन भगवान ने रक्षा की। कैसे कैसे भगवान ने उन सबको मरवाया और अर्जुन की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, आप लोग जानते हैं। तो मृधे मृधे ने एक महारथास्त्र तो द्रोणिस्त्रतश्चास्म हरेर्भिरक्षितम्। और अंत में कुंती महारानी यहाँ कह रही कि द्रोणी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब कौन गर्भ में था? उत्तरा के गर्भ में कौन थे? परीक्षित महाराज थे। उस समय उनके अंतिम बच्चे को नष्ट करने के लिए भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। तब भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए थे। कैसे? छोटा सा रूप बना के, अंगूठे के जितना रूप बना के प्रवेश कर गए थे। गर्भ का चक्कर भी लगा रहे थे, भगवान का सुदर्शन भी चल रहा था और कौमुद की गदा भी घुमा रहे थे। और चक्कर लगाते लगाते उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नष्ट किया। वो ब्रह्मास्त्र आज के बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा शक्ति रखने वाला होता है। और उसके नष्ट किया था। किसने रक्षा की? कुंती महारानी के देखते देखते। इसलिए कुंती महारानी कहती है, विशान महग्ने पुरसाद दर्शना असत सभाया वनवास पृच्छत मृधे मृधे नेक महारथस्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरेर्भिरक्षिता। कि हे भगवान, आपने ही रक्षा की है। घड़ी ठीक है? ठीक ठीक टाइम है। तो इस प्रकार से रक्षा करने वाले केवल भगवान हैं। श्रीमद् भागवतम में अगर पूछा जाए कि श्रीमद् भागवतम क्या है, तो हम हमेशा कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की कथा है और अम्बरीश महाराज की कथा है। उसे श्रीमद् भागवतम कहा जाता है ना, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े भक्त हुए हैं। वृत्रासुर भी राक्षस होने के बाद बहुत बड़े भक्त थे और अम्बरीश महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे। तो आज आपने श्रीमद् भागवतम का कुछ महात्म्य सुना। कल हम लोग वृत्रासुर की कथा सुनेंगे और परसों हम लोग अम्बरीश महाराज की कथा सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की कथा है और अम्बरीश। कोई आपसे पूछे क्या है श्रीमद् भागवतम, सीधे कहे श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की कथा है और अम्बरीश महाराज की कथा, उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। एक बहुत बड़े एक प्रकांड विद्वान थे काशी के, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी के वो डीन थे। उनसे पूछा गया था कि श्रीमद् भागवतम क्या है, तो उन्होंने यही उत्तर दिया था। तो इसलिए इसी उत्तर को हम लोग सार्थक करेंगे। आज महात्मा सुना, कुछ फर्स्ट कैंटो की कथा सुनी, कल हम लोग वृत्रासुर की कथा सुनेंगे और परसों अम्बरीश महाराज की कथा सुनेंगे। तो आपको पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ने सुनने का फल मिल जाएगा। ये 10वें स्कंद में हम लोग नहीं, 9वें स्कंद में एक कथा आती है अम्बरीश महाराज की और 6वें स्कंद में आती है वृत्रासुर से। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिराज गिरिरानी जी की, श्री राधा राधा वल्लभ जी की, श्री गोपाल जी की, श्री गौनिताय जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की जय, निताय गौर प्रेमानंद। दो क्वेश्चन है बाद में। अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी, क्वेश्चन है। नहीं क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन है प्रभु जी। दो क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन। एक तो जब हम द्रौपदी महारानी की कथा की बात करते हैं, शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। हम ग्लोरीफाई करते हैं कि शी सरेंडर्ड फुली, बट हम नॉर्मल लाइफ में तो बड़ी करते हैं, अपने आप को पहले अपना बेस्ट एफर्ट्स करते हैं जी बिफोर भगवान को सरेंडर करने से पहले। जी, तो जी। इसमें क्या सही है? हमें स्टेट में सरेंडर करना चाहिए, पहले अपने एफर्ट्स करने चाहिए। तो एक
शिक्षा की दृष्टि से बताया क्वेश्चन गया पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ फिर से प्रश्न बताओ। क्वेश्चन है द्रौपदी महारानी ने पहले अपने आप की साड़ी बचाने की कोशिश की, पहले दोनों हाथ से फिर एक हाथ से जो सन लग गया बाद में। हम सब भी तो वही करते हैं। हम सब भी वही करते हैं और वही करना भी चाहिए। अगर शेर आ गया है और हम भागे ही ना, हम हाथ ऊपर करके भगवान को बुलाएंगे तो शेर बोलेगा महाप्रसाद है गोविंद। भगवान ने पैर दिए ना, भगवान ने हमें, तो हम लोग भागना चाहिए है ना। भगवान ने शक्ति दी है तो करना वही चाहिए जो आप कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक शिक्षा की दृष्टि से, और ये भी हम लोग ऐसा कहते हैं बताने के लिए, द्रौपदी ने जो किया बिल्कुल सही किया है ना। द्रौपदी ने जब देखा कि मैं अपनी रक्षा कर ही नहीं सकती हूँ, अब ये खींच लेगा, तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर कर दिया। तो लेकिन शिक्षा की दृष्टि से कहा जाता है कि हमें अपने आप को सरेंडर करना है, हर हमेशा हर काल में सरेंडर करके ही रखना है, पहले से ही सरेंडर करके रखना है। विपत्ति आएगी ही नहीं, कोई विपत्ति आएगी ही नहीं, सरेंडर लोगों के सामने कोई विपत्ति आती ही नहीं है ना। तो एक शिक्षा की दृष्टि से वो बताया गया कि हमें 100% सरेंडर करना चाहिए। कभी कभी हम उपहास में कहते हैं कि एक भक्त आते थे हमारे जुहू मंदिर में, पहले हम जुहू मंदिर में थे, राधा रास बिहारी मंदिर में 10 साल थे। तो एक भक्त आते थे और वो भगवान राधा रास बिहारी के सामने खड़े होकर ऐसे करते थे सब। तो हम लोग ने पूछा कि आप ये क्या क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं मैं भगवान, बहुत पहले की कथा है, ये 2001 की बात है, उस समय बहुत पहले की बात है। मैं कहता हूँ भगवान बस 10 लाख और कुछ नहीं, 10 lakhs, और उस समय 10 lakhs काफ़ी बहुत पैसा था। अच्छा किसी को फ्लैट मिल जाएगा वहाँ पर मुंबई में, अब तो करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलता है। बस 10 लाख और ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ऐसा सरेंडर नहीं चाहिए है ना, बल्कि हम समर्पित हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। द्रौपदी ने यही सोचा कि भगवान अब आप इस समय जो चाहें वो, यदि आप मारना चाहते हैं तो मुझे यही मंजूर है, बचाना चाहते हैं तो यही मंजूर है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण रखेंगे। यदि कृष्ण बचाने वाले हैं तो कोई नहीं मार सकता है, यदि कृष्ण नहीं बचाने वाले हैं कोई भी मार देगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है? आप सोच लो, मैं करती हूँ। मेरे पास 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। सिंपल क्वेश्चन थे कि जैसे दुर्वासा मुनि ने आप हम बोलते हैं काफी क्रोधित हैं जी, और दुर्योधन ने भेजा था जानबूझ के। जी जी जी। लेकिन दुर्वासा मुनि को पता होगा कि ये पूरा छल से भेजा था या वो जो किया था उनके साथ, हाँ, तो उन्होंने कुछ क्या होता है कि बोला नहीं। ये वरदान दे देते हैं। उन्होंने बोला था दुर्योधन से कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो दुर्योधन को जो मांगना था मांग लिया, अब जो मांग लिया वो पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो जानते भी होंगे फिर भी गए थे, लेकिन जानते भी होंगे तो ये भी जानते होंगे कि भगवान आएंगे तो वो बचा लेंगे, है ना। ये भी जानते होंगे। तो दुर्वासा, ये हम लोग कथा में से बता देते हैं। और लेकिन जो दुर्वासा मुनि हैं वो वास्तव में बहुत बड़े योगी हैं, और उनके सामने बड़ा बड़ा पकवान भी दूध के रस के बराबर है। धूप का नाम ही दुर्वासा मुनि इसलिए नाम है क्योंकि वो केवल धूप के रस का पान करते हैं और कुछ खाते पीते नहीं, केवल धूप का रस ही पीते हैं, इसलिए उनका नाम है दुर्वासा मुनि। तो यदि बहुत सारे पकवान भी दिए जाएं तो वो उनके सामने धूप के रस के बराबर ही है। मतलब वो टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं कि अरे मुझे कुछ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा बढ़िया, अच्छा कुछ जीवा में स्वाद आ जाएगा, बढ़िया सा टेस्टी कुछ खाएंगे, तो इसलिए नहीं खाते हैं वो, है ना। बल्कि वो प्रेम देखते हैं लोगों का। तो उनको वरदान दे दिया तो उनको जाना पड़ा, लेकिन उनको क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं तो ये भी जानते हैं कि भगवान आके बचा लेंगे और इसमें भगवान का ही नाम होगा, भगवान के भक्तों का ही नाम होगा, ये भी जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दूसरा जब क्रोध होता है तो क्रोध के समय ज्ञान चला जाता है। अब आगे की कथा में, परसों की कथा में आप सुनेंगे कि क्रोध के कारण उनका दुर्वासा मुनि का ज्ञान भी चला गया था। उस समय वो भूल गए थे, भक्तों की भक्ति को भूल गए थे। तो योगी अलग है, भगवान का भक्त अलग है। योगियों से ज़्यादा भगवान का भक्त प्रिय होता है। तो वो कथा हम लोग आगे सुनेंगे। अभी के लिए आपका उत्तर ऐसा ही समझिए कि वो ये भी जानते थे कि भगवान आके बचा लेंगे, वरदान दे दिया था तो पूरा कर।
दूसरा प्रश्न। और दूसरी ये चीज़ थी कि कुंती महारानी को पता था कि वो भगवान है हाँ जी, छोटे से। हाँ जी। ये क्योंकि कुछ काफ़ी जगह ये बोलते कि काफ़ी किसी को नहीं पता था या पता था तो भगवान भूलने की शक्ति भी दे देते। वो क्या होता है कि पता तो है कि भगवान है, जैसे देवकी को पता है कि भगवान है। जब देवकी के गर्भ से भगवान बच्चे के जैसे जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए थे, है ना? पूरा मुकुट पहन के 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए थे। पता तो है कि ये तो भगवान है, लेकिन प्रेम इतना है, उनका प्रेम इतना है कि वो भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, कि ये तो मेरा बेटा है ना? और यद्यपि कुंती महारानी में वासुदेव भाव था, ये वासुदेव कृष्ण है। यशोदा जैसा भाव नहीं था कि ये हमारा लाला है, ये भगवान नहीं है। कुंती महारानी में भाव था कि ये भगवान है। तो जब भी आते थे वो प्रणाम नहीं करने देते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, और भगवान बैठ के उनको शिक्षा भी देते थे। जैसे जब उन लोगों ने यज्ञ किए थे, बहुत बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए थे, उसमें भगवान लेक्चर दे रहे थे, भगवान हर एकादशी के विषय में बता रहे थे, और भी बहुत सारी कथा सब लोग बैठ के सुन रहे थे। मतलब वो जानते हैं कि भगवान है, लेकिन एक भाव भी होता है, एक मित्र के जैसा, एक सखा के जैसा भी भाव होता है कि आप हमारे, जैसे अर्जुन के मन में ये भाव था, आप हमारे सखा हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करते थे बहुत, है ना? लेकिन ब्रज के लोग वो भगवान को भगवान नहीं मानते। भगवान कुछ भी करें, अघासुर को मारें, भगवान चाहे गोवर्धन उठाएं, भगवान कुछ भी करें, लेकिन इसका उदाहरण हम लोग ऐसा देते हैं कि आप एक पात्र में घी ले लीजिए, शुद्ध घी, प्योर घी, है ना? और उसमें डाल दीजिए कंगन, कंगन निकाल के, घड़ी निकाल के डाल दीजिए उस बर्तन में। जब घी पिघला होगा तो वो घड़ी दिखाई देगी आपको, तो कंगन दिखाई देगा, घी पिघला है। लेकिन जब घी जम जाएगा तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ब्रजवासियों का घी हमेशा जमा रहता है। भगवान कुछ भी करे, लेकिन वो भगवान के रूप में नहीं देखते कि ये भगवान है, उनको दिखाई नहीं देते। चाहे कुछ भी कर लें, वो किसी भी राक्षस को मार दे, पूतना को मार दिए 3 दिन 6 दिन की उम्र में, शक्टासुर को मार दिए, गोवर्धन उठा लिए, लेकिन फिर भी नहीं, ये तो हमारा लाला है, ये तो हमारा मित्र है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रज के बाहर मथुरा वासियों का, द्वारिका वासियों का, हस्तिनापुर वासियों का घी हमेशा पिघला रहता है, मतलब वो भगवान के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है, इन्होंने गोवर्धन उठाया था, इन्होंने इतने सारे राक्षसों को मारा है, जरासंध की सेना को इन्होंने 23 बार परास्त किया है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, वो जानते थे कि ये भगवान है। तो कुंती महारानी को भगवान के रूप में, वासुदेव कृष्ण के रूप में, लेकिन कभी कभी प्रेम के कारण मानती थी कि हमारा बच्चा है, मानती थी। और अर्जुन कभी कभी प्रेम के वश कहते थे कि हमारे मित्र हैं, मित्र हैं, लेकिन वो हाथ जोड़ के भी खड़े रहते थे सेम टाइम। तो इधर प्रश्न लक्ष्य ग्रह में जब की बात हुई तो मालूम पड़ गया था कि हाँ जी, लक्ष्य ग्रह ये जी, जल जल जाएगा, तो लक्ष्य मस्ट भी विलेज वगैरह में कुछ होगा जी, विलेज में ऐसा तो महल बनाया होगा, तो थोड़ा सा जाने की क्या जरूरत थी, वैसे निकल आते बाहर वो। हाँ, वो चाहते थे उनको भ्रमित रखना थोड़े दिन, चाहते थे कि देखो इसके बाद क्या होता है। जब इनको पता चले कि 5 ये 6 के 6 मर गए, तो इनका क्या रिएक्शन है, क्या करते हैं, वो रिएक्शन देखना चाहते थे। इसलिए भगवान ने ये स्पेशल व्यवस्था की गई थी कि आप लोग टनल से निकल के आप लोग छुपे रहिए, जंगल में रहिए कुछ दिन। तो ये वो देखना चाहते थे उनका रिएक्शन, और वो लोग बड़े खुश थे, और सबका दाह संस्कार भी हो गया, सब लोग रो रहे थे। वो क्या हुआ था कि जब ये राक्षस गृह जलाया जाने वाला था जिस दिन, उसी दिन एक भीलनी, जंगल में रहने वाली एक स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ आके वहीं बैठी, तो वो जल गई। ये लोग तो निकल गए, लेकिन वो जल गए। तो जो 5-6 कंकाल मिले वहां पे, तो उन्होंने क्या सोचा कि द्रौपदी और 5 पुत्रों के कंकाल, वो खुश हो गए। कुंती और 5 पुत्रों के कंकाल को खुश हो गए बहुत, और दाह संस्कार किया, और सब रो रहे थे, और इसमें भगवान भी जाके रोए थे। भगवान को पता था, लेकिन भगवान भी जाके रोए थे, है ना, जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान जाके रोए थे कि देखें क्या। तो बड़े खुश थे ये लोग कि मर गए, और राजा घोषित कर दिया गया कि अब फिर दुर्योधन राजकुमार बनेगा, ये वो।
और जब पता चला स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में कि अरे ये तो 5 पांडव हैं, क्या उनकी दशा हुई होगी। ये तो अभी भी जीवित है। कितना प्रयत्न किया मारने का, लेकिन ये मरे नहीं। देखना चाहते थे क्या पीछे कारण क्या है, क्या रिएक्शन इनका होता है। पता चल गया था बाद में कि षड्यंत्र है, इनका ही षड्यंत्र था। और निश्चय अगर ऐसे बाहर आ जाते तो वही तो था कि पहचानना नहीं है। फिर दूसरा कुछ, वो तो हाँ बर्बाद बाद में बता। उसने उस समय भी गए थे, उस समय भी निकल के गए थे। वो वेश बदल के रहते थे, ब्राह्मणों के रूप में रहते थे, तो वेश बदल के रहते थे। तो दूसरा माता जी भी सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरा कुछ सेकंड प्लान उनका कुछ रेडी होगा कि अगर यहाँ से निकल जाए तो यहाँ मार दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ समय वो लोग घूम रहे थे, अपना ब्राह्मण का वेश बना के घूम रहे थे। ठीक, जी हाँ बोलिए। स्टार्टिंग में जो आपने बताया धुंधली महारानी जो थी, हाँ उनके जो हस्बैंड थे, उनकी मुक्ति कैसे हुई थी? जो उनके पुत्र थे, ब्रदर की तो करवाती थी, मतलब अपने फादर की कैसे करवाती थी? तो वहीं से हमने स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। और किसी को याद है, कोई बताएगा कैसे हमने शुरू किया था? प्रभु जी को मालूम है, और किसी को मालूम है कैसे मुक्ति हुई थी? बताएं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की मुक्ति कैसे हुई? वो श्रीमद् हाँ जी, सही बता रहे हैं, बताइए बताइए। हाँ जी, जिसने कहा गोकर्ण जी ने कहा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। सुन रहे हैं सभी लोग, बढ़िया से सुन रहे हैं, है ना। तो गोकर्ण जी मिले थे हमको रास्ते में, जब वो निराश होकर जंगल जा रहे थे। तो गोकर्ण जी, आप बताइए। तो वही सेम है। गोकर्ण जी मिले उनको, उनके ही बच्चे जो गाय से उत्पन्न हुए थे फल के प्रभाव से। तो गोकर्ण जी ने कहा था कि आप सबसे अपनी आसक्ति को, अपने अटैचमेंट को खत्म कर दीजिए और अपना अटैचमेंट भगवान के साथ लगाइए और श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद का पाठ कीजिए। और अब तो केवल 10वां स्कंद पढ़ना है बस। तो उन्होंने वही किया और वो पढ़ के वो मुक्त हो गए, भगवान के धाम चले गए। प्रभु जी, फिर उन्हें पुत्र क्यों चाहिए था? ये तो वो बिना पुत्र के भी कर हाँ, सकते थे। नहीं, ये तो पहले की बात है कि पहले उनको पुत्र चाहिए था। जब उनका कोई पुत्र, तो गोकर्ण नहीं था, धुंधुकारी भी उस समय नहीं था, तब वो उनको एक साधु मिला था, तो वो फल लेके आए थे, उसी से उनको पुत्र हुआ था। लेकिन उनको तो ऐसा सब हो गया कि धुंधली ने अपने बहन का बच्चा ले आई और वो फल खिला दिया गाय को। तो गाय से ही बहुत अच्छा पुत्र हुआ था, जो उनकी मुक्ति का कारण भी बना और जो धुंधुकारी का मुक्ति का कारण भी बना। समझे? ठीक है।
प्रजापति